Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's discussion. असम गवर्नमेंट ने हाल ही में मणिपुरी लैंग्वेज को एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रिकॉग्नाइज़ किया है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है कि जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज होता है उसके अलावा भी एक मतलब सबऑर्डिनेट लैंग्वेज है जिसको अल्टरनेटिवली यूज़ किया जा सकता है ऑफिशियल पर्पजेस के लिए इन सर्टेन सिचुएशंस। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है जानना पड़ेगा कि पहली बात तो ये है कि क्या ये जो लैंग्वेज है पूरे आसाम में एसोसिएट लैंग्वेज के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। द आंसर इज नो, ओनली इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू अर्ज ऑल ऑफ यू काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फेलो एस्पिरेंट्स। तो न्यूज़ ये है कि असम में असम ऑफिशियल लैंग्वेजेस अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें आपका मणिपुरी लैंग्वेज को एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रिकॉग्नाइज करना है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ काचार, करीमगंज, हाइलाकंदी एंड होजाई। अब ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है इसमें जो पहला 3 डिस्ट्रिक्ट आप देखो दिख रहा है, ये पहला 3 डिस्ट्रिक्ट आपका बाराक वैली में आता है। ठीक है, बाराक वैली में आता है। ये कैबिनेट की और एक प्रपोजल है इसी बिल के अंदर कि जो प्राइमरी एजुकेशन होती हैं, ठीक है, इन असम में, तो कुछ और ट्राइबल लैंग्वेजेस है जिसके थ्रू मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको ट्राइबल लैंग्वेजेस के थ्रू इम्पार्ट किया जाएगा, जैसे मिसिंग, राभा, कार्बी, तीवा, देवरी, दिमासा। ये 6 लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाएगा कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में जहाँ पर इस लैंग्वेज के बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो उसमें प्राइमरी एजुकेशन में ये लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा। तो मदर टंग में जब भी आप एजुकेशन के इम्पार्ट करते हैं तो कोई भी एक चाइल्ड उसको ज़्यादा ईजिली समझ सकता है। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं या फिर जो प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में इस 6 ट्राइबल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, इट इज़ इन कन्फर्मिटी विद द NEP ऑफ 2020। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाया था उसके तहत हम इसको कुछ मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। अब बाराक वैली का नाम आया है तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। इट इज़ द साउदर्न पार्ट ऑफ असम। ठीक है, साउदर्न मोस्ट। इसमें आप देख रहे होंगे करीमगंज, हाइलाकंदी, काचार। ठीक है, अगर इस काचार के नॉर्थ में नॉर्थ काचार हिल्स है, इसके नॉर्थ में है आपका होजाई। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है जो मणिपुरी लैंग्वेज बोलते हैं। अगर 2011 के सेंसस की बात करें, अकॉर्डिंग टू दैट सेंसस अराउंड 2 लाख पीपल जो हैं मणिपुरी बोलने वाले लोग आसाम में रहते थे, विच नाउ प्रोबेबली हैव इंक्रीज टू 3 लाख। ठीक है, ये मेरा कहना नहीं है, मतलब आई हैव सीन इट इन ए न्यूज़पेपर। तो इतने बड़े तादाद पे अगर लोग हैं, उनकी जो डिमांड है, बहुत लंबे समय से डिमांड था कि हमारे लैंग्वेज को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले। और नेचुरली सारे जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, सबको ये सब ने इस डिसीजन को वेलकम किया है। तो 3 ऑफ द 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो है ये बाराक वैली का पार्ट है, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन बाराक वैली वेलकम किया है इस पर्टिकुलर डिसीजन को। और जो लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें जो बाराक वैली में है, ठीक है, वो आपका बंगाली स्पीकर्स हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको लगेगा कि इस पर्टिकुलर रीजन में मणिपुरी लैंग्वेज के प्रिवेलेंस की हो। पहली बात तो ये है कि ये लोग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है विथ मणिपुर। सेकेंडली, जो आपका मणिपुरी लैंग्वेज है और जो बंगाली लैंग्वेज है, इसका जो स्क्रिप्ट है इट हैज़ देयर ओरिजिन इन गौड़ी स्क्रिप्ट, जो आसामीज जिस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, बंगाली जिस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, मणिपुरी जिस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, इन सब का ओरिजिन गौड़ी स्क्रिप्ट से आती है। ठीक है, तो काफ़ी सिमिलर स्क्रिप्ट है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मणिपुरी स्पीकर्स काफ़ी बड़े तादाद में दिखने को मिलती हैं। हाउएवर दे हैव ऑल्सो डिमांडेड रिकॉग्निशन ऑफ बंगाली एज द स्टेट्स एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। अब बात यह है कि जो आपका आसाम की बात करें, लगभग 28% पॉपुलेशन इन आसाम दे स्पीक बंगाली। तो अब ये बोल रहे हैं कि हम इस डिसीजन का पूरा स्वागत करते हैं, मगर हम इतने बड़े तादाद की पॉपुलेशन है, 28% पीपल बांग्ला बोलते हैं असम में, तो हमारे लैंग्वेज को भी आप क्या करें, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दें। ठीक है, और ये जो कैबिनेट का जो डिसीजन है, इट स्टेटेड दैट द बिल प्रोपोजेस एन अमेंडमेंट टू द असम ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1960। जो अभी तक जो आपका असम में ऑफिशियल लैंग्वेज को जो गाइड किया जा रहा था, इट वॉज थ्रू असम ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1960। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, अमेंडमेंट के अंदर एक नया सेक्शन ऐड किया जाएगा, सेक्शन 5B। ठीक है, जिसको मणिपुरी लैंग्वेज को एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रिकॉग्नाइज करेगा। कैबिनेट का जो डिसीजन है, इट इज़ फर्दर एलेबोरेटेड दैट द मूव इज़ गियर्ड टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन,
preservation and promotion of cultural, social and linguistic identity and heritage of the Manipuri population residing in Assam। जो मणिपुरी लोग असम में रहते हैं उनकी जो कल्चर है, उनकी जो हेरिटेज है, उनकी जो आइडेंटिटी है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, इन तमाम चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और अब असम की अगर हम बात करें, यहाँ पर लगभग 55 अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज हमेशा हम लोग क्या देखते हैं, बहुत ही एक सेंटिमेंटल पार्ट होता है लोगों की लाइफ का, लोगों की आइडेंटिटी का। सो इसीलिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही होपफुल और बहुत ही वेलकमिंग एक डेवलपमेंट देखा गया है। तो इतना ही था आज के डिस्कशन में, बट बिफोर वी एंड देयर इज़ अ क्वेश्चन विच सेज द गुजराती, कन्नड़ा, तेलुगु, इन 3 लैंग्वेज में से कौन सा 2 लैंग्वेज ऐसे हैं जिसको क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वेदर इट इज़ 1 and 2, वेदर इट इज़ 3 only, और 2 and 3, और 1, 2 and 3। दैट शैल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम।